बेमिसाल शख्सियत अमिताभ बच्चन, जी हाँ, आवाज़ के जादूगर। ऐसी बेहतरीन आवाज़ जिसकी वजह से कई एक्टर्स हिट साबित हुए कि अगर मूवी के पीछे कोई ट्रैक चल रहा है तो कई मूवीज़ में अमिताभ बच्चन जी की भारी आवाज़ को यूज़ किया गया है, क्योंकि सुनने में कर्णप्रिय लगती है, स्टोरी सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन स्ट्रगलिंग दौर में अमिताभ बच्चन के साथ वो दौर भी रहा कि जब किसी मूवी में उनके किरदार को ही गूंगा साबित कर दिया गया, या इतना बड़ा एक्टर और उसकी मूवी में उसी किरदार को आवाज़ नहीं दी गई जिसमें अमिताभ बच्चन साहब थे। क्या है किस्सा? सुनील दत्त साहब जो कि अपने समय के जाने माने अभिनेता हैं, जी हाँ, वो अपने डायरेक्शन में एक और मूवी बना रहे थे जिसका नाम था रेशमा और शेरा। और उसके लिए उनको जो उन्हें किरदार प्ले किया था उसका नाम था शेरा। और उसमें उनके छोटे भाई के किरदार के लिए उनको एक अभिनेता की तलाश थी। अमिताभ बच्चन की एक मूवी के रशेस को देखने के बाद उन्हें नरगिस दत्त जी से वादा किया कि वो अमिताभ बच्चन को इस मूवी में ज़रूर कास्ट करेंगे। उससे पहले वो अमिताभ बच्चन से ना मिले थे, ना उन्हें अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ को रूबरू सुना था। उन्होंने हुआ क्या कि ऑडिशन के लिए अमिताभ बच्चन को अपने ऑफिस में बुलाया। जब वो अमिताभ बच्चन से मिले तो किरदार के हिसाब से किरदार बहुत ही डरपोक किस्म के था और अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ बहुत भारी थी। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑल इंडिया रेडियो में भी अमिताभ बच्चन साहब गए थे और भारी भरकम आवाज़ की वजह से उनको वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया था स्ट्रगलिंग के दौर में। ये वो दौर था जब जंजीर पिक्चर के ठीक आने के पहले अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे। जंजीर मूवी 1973 में रिलीज़ हुई थी। अमिताभ बच्चन साहब से रूबरू मिलने के बाद जब उन्होंने ऑडिशन लिया और अमिताभ बच्चन की आवाज़ को सुना तो काफ़ी सुनील दत्त साहब घबरा गए कि इतनी भारी आवाज़, ये तो किरदार पे सूट ही नहीं करेगी। दर्शक क्या सोचेंगे, प्रोफाइल क्या है किरदार का और आवाज़ कितनी दमदार है। तो उन्होंने किया क्या कि राखी गुलजार साहब जो उस मूवी की हीरोइन हैं रेशमा और शेरा की, उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन को कम से कम 20 से 25 पन्ने के डायलॉग मिले थे, लेकिन बाद में वो सब एडिट कर दिया गया और उनके किरदार को गूंगा साबित कर दिया गया। दर्शक बड़ी उम्मीद से देखने पहुंचे रेशमा और शेरा, लेकिन जब अमिताभ बच्चन की किरदार को आवाज़ ही नहीं, उन्होंने देखा कि उसमें कोई आवाज़ ही नहीं और गूंगे का किरदार रोक प्ले कर रहे हैं, तो मूवी फ्लॉप साबित हुई। अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए रेशमा और शेरा बहुत अच्छे रहे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर ने बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करे, हर किरदार की सराहना की गई। लेकिन यही एक वो चेंजिंग पॉइंट है जिसकी वजह से मूवी पिट गई और बुरी तरह से पिटी। 50 से 60 लाख रुपए की अमूमन कमाई करी उस दौर में, जो कि फ्लॉप की कैटेगरी में आती है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अमिताभ बच्चन साहब जो कि आवाज़ के जादूगर हैं, उनकी आवाज़ को दबाना किसी मूवी में किस कदर भारी पड़ सकता है सुनील दत्त साहब को बाद में समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन साहब जिन्होंने बेहतरीन आवाज़ से कई मूवीज़ को संवारा है, कई मूवीज़ को हिट करा है, कई मूवीज़ में अपनी आवाज़ को मॉडिफाई भी करा है, उसको गूंगा करना शायद मूवी के लिए भारी पड़ गया। आप क्या कहना चाहेंगे इस किस्से को सुनकर कि रेशमा और शेरा में अमिताभ बच्चन ने एक गूंगे का रोल प्ले किया था? क्या आपको पहले से ये बात पता थी? अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।